और मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानती हूँ, एक सन्यासी थे वो आचार्य थे संस्कृत में, और उन्होंने 2 विषयों में पीएचडी कर रखी थी और बड़ा अद्भुत बोलते थे और सम्मेलनों में प्राय वो मंच मंत्री होते थे। मैंने उनके साथ बहुत से वेदांत सम्मेलन में सहभागिता करी है, पर एक बार जब मैं इंदौर के सम्मेलन में गई तो वो मुझे मंच पे नहीं दिखे। मैंने कहा अरे वो स्वामी जी कहाँ हैं? कह रहे स्वामी जी वो देखो बिजली के पोल के तले। मैंने कहा वहां तो कोई पागल सा बैठा हुआ था। कहते वो ही है। अरे क्या हुआ? कहते पता नहीं, उनकी सारी स्मृति चली गई है, उनकी सारी याददाश्त चली गई है। डबल पीएचडी आचार्य है, सन्यासी है, बहुत विद्वान है, बहुत अच्छा बोलते थे, बहुत अच्छे शस्त्रार्थ करते थे, लेकिन क्या पेच हिला बुद्धि का, क्या रोग आया, उनकी सारी स्मृति चली गई। तो हमारी शिक्षा, हमारी एजुकेशन, ये सब हमारी बुद्धि के अंदर है। मस्तिष्क जो है उसकी हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर तो बुद्धि है। अब सॉफ्टवेयर में कोई वायरस आ जाए तो भी सब पढ़ा पढ़ाया ज्ञान खत्म। और अगर शरीर में कुछ रोग आ जाए, जैसा कि इन स्वामी जी के आया, तो जो कुछ उन्होंने वेदांत आदि पढ़ा था वो सब खत्म हो गया। अर्थात बुद्धि का ज्ञान भी मेरा नहीं है। और भगवान कह रहे हैं, श्री कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन तू देह नहीं है, विनाशी देह है, तू आत्मस्वरूप है, तू मन बुद्धि नहीं है। मन भी बदलता है, बुद्धि भी बदलती है, और तू ना बदलने वाला ऐसा स्वरूप है। इस देह का तो अंत हो जाता है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः। इस देह का तो अंत हो जाता है, ये तो आता है और जाता है। और इस आने जाने वाले देह को तुम मैं मत जानो, मैं मत जानो। तो आत्म साक्षात्कार के प्रति पहला कदम क्या होना चाहिए? और वो ये कि देह से जुड़े इस अध्यास को छोड़िए। ना देह मैं हूं, न देह मेरी है। इस देह का नाम गुण आदि न मैं है न मेरे है। इस शरीर से भिन्न हूं, इस शरीर से मैं अलग हूं। शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि का मैं दृष्टा साक्षी स्वरूप हूं। तो स्वयं को साक्षी स्वरूप जानना, तो बुद्धि से पहले समझना इसको आवश्यक है। लेकिन अगर मन अशुद्ध है और बुद्धि चंचला है तो इस ज्ञान को समझ पाना थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो ऐसे में हम कहते हैं कि आप इस मन को शांत करने के लिए कुछ उपासना करो। उपासना अर्थात मंत्र जप करो। उपासना अर्थात आपके जो भी इष्ट हैं, कहो तो मंदिर में तुम खड़े हो, कभी इस तरह जाना, हो सके तो आज नहीं तो कल जाना। ऐसे जाना कि जब आप श्री भगवान के उस श्री विग्रह के सामने खड़े हो तो तुम्हारे नेत्र उनके नेत्रों से मिले रहे, या तुम्हारे नेत्र उनके चरणों भर को देखते रहे, तुम्हारे नेत्र उनके एक एक बाग का दर्शन करते करते किसी एक स्थान पर तुम्हारे नेत्र टिक जाए और तुमको आस पास का कोई विचार ख्याल ना आए। तुम्हारा मन इष्ट के साथ इतना मिल जाए जैसे चातक का मन कहते चंद्रमा के साथ मिल जाता है, ऐसे तुम्हारा मन इष्ट के साथ मिल जाए। संत नामदेव महाराज कहते हैं ना कि मेरे प्रभु, मेरे गोविंद है, मेरे केशव है, मेरे माधव है, मेरे नारायण, तेरे बगैर मेरा कोई नहीं है। ऐसा तो नहीं कि नामदेव के परिवार में कोई था, नहीं, पर फिर भी नामदेव क्या महसूस करते हैं? आपके बगैर ईश्वर मेरा कोई नहीं है, इसलिए मेरे तक पहुंचने में पांडुरंग तुम देर मत करना, तेरे अलावा मेरा इस संसार में कोई नहीं है। इस भावना के साथ जब इष्ट के साथ आप अपने मन को जोड़ते हो तो ये मन को सहज एकाग्र कर देता है। प्रेम की रट लग जाए तो प्यारे छूटती नहीं है, और ये प्रेम की रट जाके लगती सत्संग में ही है और कहीं मिलती नहीं, किसी मॉल में नहीं, किसी सिनेमा नहीं, किसी मल्टीप्लेक्स में नहीं, यूरोप में नहीं, अमेरिका में नहीं, ऑस्ट्रेलिया में नहीं। ये ईश्वर के प्रेम की लगन तो यहीं सत्संग में तुमको मिलेगी ना।
और मेरी कोशिश यही होती है कि जो आप सब महानुभाव और महादेवियाँ आप जो यहाँ पर पधारे हो, तो मैं चाहती हूँ कि जब तुम जाओ तो जाते जाते ये प्रभु प्रेम का वायरस तुमको लग जाए। जाते जाते प्रभु प्रेम का ये कीड़ा तुमको काट जाए, ये प्रभु प्रेम और प्रभु भक्ति की भावना तुम्हारे अंदर जाग जाए कि फिर तुम जब घर जाओ तो भी तुम विठल 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 विठल, भगवान से ऐसी प्रीति तुम्हारे हृदय में तुम्हारे मन में जागृत हो जाए, तो उसके अलावा मन में किसी का ना तो ध्यान रहेगा। जब किसी संसार का ध्यान नहीं रहेगा तो क्लेश नहीं, दुख नहीं, द्वेष नहीं, राग नहीं, झगड़े नहीं। ये सब तब होते हैं जब हमारे मन में संसार के इस नाम रूपात्मक जगत की वस्तुओं को हम बसा लेते हैं। पर जब हमारे हृदय में प्रभु के किसी भी स्वरूप का, किसी भी रूप का, किसी भी नाम का जब ये निरंतर एक अंदर गुंजन चलने लग जाती है, यथार्थ है, ये बिल्कुल सत्य है, ये मन शुद्ध हो जाता है, ये मन निर्मल हो जाता है। और गाते गाते प्रभु प्रेम के इस सुंदर अद्भुत नाम को, इस नाम की शक्ति है जो तुम्हारे जन्म जन्म के पापों को भी जला करके राख कर देती है और तुम्हें निर्मल, शुद्ध और उज्जवल बना देती है। ये शक्ति नाम में है, ये शक्ति ईश्वर की स्मृति में है, ईश्वर के प्रेम में है। इसलिए आपके लिए ये बहुत आवश्यक है कि या तो मन को प्रेम का, भक्ति का ये गोता तुम दिलवाओ, अथवा आप योग आसनों, योग प्राणायाम के द्वारा अपने मन को एकाग्र और शांत करने की जो विद्या है तुम उसको सीखो। जब ये दोनों चीज़ों को, दोनों में से कि तुम किसी अगर एक का मार्ग चुनते हो तो भी उत्तम है, पर लक्ष्य ये है कि तुम्हारा मन निर्मल हो जाए। तुम्हारा मन जब निर्मल होगा तो इस निर्मल मन से इस भगवत गीता के इन अमूल्य श्लोकों को आपको समझना सहज हो जाएगा कि मैं देह नहीं हूँ, ये देह में नहीं हूँ। जितने निश्चय से अभी तुम इस शरीर को मैं मानते हो, फिर उतने ही निश्चय से मैं देह नहीं, मैं तो आत्म स्वरूप हूँ, मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूँ,